चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारदे मम। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासकनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणोदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। गए सोमवार को रास पंचाध्यायी का अध्याय शुरू किया था। भागवत में ये जो रास पंचाध्यायी के जो 5 अध्याय हैं जिसमें रास लीला का वर्णन आया है, और ये जो 5 अध्याय हैं ये भागवत के 5 प्राण माने जाते हैं, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण की परम अंतरंग लीला अपने स्वरूपभूत जो गोपिकाएं हैं उनके साथ, अपनी आह्लादनी शक्ति राधा जी के साथ होने वाली भगवान की दिव्य अलौकिक क्रीड़ा का वर्णन है। और रास का जो वर्णन इसमें आया है, रास शब्द का मूल जो है शब्द रस, क्योंकि प्रभु जो है स्वयं रसो वैसा है। वास्तव में प्रभु रसात्मक हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी आनंद स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सच्चिदानंद ब्रह्म। अपन ने देखो नाम भी देखा था लास्ट टाइम, अनादि ब्रह्मचारिणे नमः। तो अनादि ब्रह्मचारी, ब्रह्म में विचरण करने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, क्योंकि आप स्वयं परब्रह्म हैं। परब्रह्म तो कृष्ण ही, और ब्रह्म आनंद ब्रह्मण रूप, आनंद ही ब्रह्म का रूप बताया गया है। वही आनंद जब अपने भक्तों के लिए, वो आनंद स्वरूप कृष्ण जब रमण करते हैं, भक्तों के साथ क्रीड़ा करते हैं, तो उस आनंद की अनुभूति उन भक्तों को भी होती है। इसलिए वो प्रभु का स्वरूप रसात्मक हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि रसो वैसा। उपनिषद में कहा है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं रसो वैसा है, और ये रस स्वरूप स्वयं भगवान है। उन्हीं से ये रास शब्द डिराइव हुआ है। तो इस दिव्य रास क्रीड़ा में एक ही जो भगवत रस स्वरूप जो ठाकुर जी हैं, वो अनेक रस में विभाजित हो जाते हैं, और अनेक रस समूह में प्रकट होके और स्वयं ही आस्वाद्य भी बनते हैं, आस्वादक भी हो जाते हैं। लीला भी स्वयं बन रहे हैं, धाम भी स्वयं है, और लीला सामग्री भी स्वयं बन रहे हैं। तो एक ही जो रस तत्व है वो अनेक रस में विभाजित हो जा रहा है, इससे रस का समूह प्रकट होता है। तो इसी का नाम यहाँ रास बताया है कि वहाँ आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव के रूप में प्रभु क्रीड़ा कर रहे हैं। ठाकुर जी स्वयं आलम्बन है। आलम्बन का मतलब वो रस को जो झीलने वाला आधारभूत तत्व है वो आलम्बन कहा जाता है। रसशास्त्र की परिभाषा में उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो प्रभु स्वयं आलम्बन विभाव है, और उस रस को जागृत करने के लिए जो अगल बगल का जो वातावरण है, सामग्री है, वो सब उद्दीपन विभाव मानी जाती है। तो यहाँ आलम्बन विभाव भी प्रभु स्वयं बने हैं, उद्दीपन विभाव भी स्वयं ठाकुर जी ही बने हैं, और अपने श्री विग्रह में से प्रभु ने अपने भक्तों को प्रकट किए हैं।
तो अपनी आह्लादनी शक्ति जो राधा जी वो ठाकुर जी की अंतरंग शक्ति है, और जो गोपिकाएं हैं वो भी ठाकुर जी की ही स्वरूपभूता है, निस्वरूपभूता गोपिकाएं हैं, उनके साथ प्रभु रमण करते हैं। तो यहाँ सब कुछ ठाकुर जी ही बने हैं, प्रभु के अतिरिक्त यहाँ कुछ है ही नहीं। ऐसे भगवान की ये रास लीला है, और ये रास लीला नित्य लीला है। ये लीला कैसी है? नित्य है। वहाँ काल का प्रक्षेप नहीं है, काल का वहाँ प्रवेश नहीं है। काल क्या काम करता है? उत्पत्ति नाश, ये काल का कार्य है। तो काल किसी चीज़ को उत्पन्न करता है, फिर उसको नाश करता है। इसलिए काल के चंगुल में जो फंसी हुई चीज़ है वो अनित्य है। लेकिन भगवान के धाम में जो नित्य लीला होती है वो नित्य लीला है, वहाँ काल का भी प्रवेश नहीं है, क्योंकि काल तो स्वयं भगवान का स्वरूप है। काल तो स्वयं भगवान का मुख्य अधिकारी है। इसलिए ये नित्य लीला निरंतर प्रभु के दिव्य धाम में हुआ करती है, जिसको हम रास लीला कहते हैं। और भगवान जब विशेष कृपा करें तो अपनी प्रेमी भक्तों के लिए, उनके कल्याण के लिए कभी कभी अपने दिव्य धाम से इस भूमंडल पर भी प्रभु अवतीर्ण होके इस नित्य लीला का अनुभव जीवों को कराते, हम जैसे जीवों को कराते हैं महाप्रभु जी की कृपा से। तो उस रसमयी लीला का आनंद हम भी ले सकें और लेके उनका गान कर सकें। अष्टसखाओं ने उस लीलाओं का वर्णन किया है श्री महाप्रभु जी, श्री कुसाई जी की कृपा से। तो इस तरह उन भक्तों ने भी कीर्तन पदों में उन लीला का गान किया है। तो इस तरह ये रसलीला, रास लीला जो है वो अत्यंत अलौकिक आनंदमयी लीला है। यहाँ प्राकृत तत्व तो लेश मात्र भी नहीं है। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वयं भगवान ही अनादि ब्रह्मचारी है, इसका न आदि है न अंत है, और व्यापक तत्व है प्रभु आनंदात्मक। वहीं में आप विचरण करने वाले अनादि ब्रह्मचारी स्वयं श्री कृष्ण हैं, और वही अपने स्वरूप में ही ये आत्मरमण रूप रासलीला प्रकट कर रहे हैं। ऐसे श्री कृष्ण हैं। और इस रास पंचाध्यायी में कितनी बातें आई। प्रभु ने वंशी ध्वनि करी, वेणुवादन करके गोपियों को बुलाया, और गोपियों का प्रभाव पड़ा, गोपियों का काम जागृत हुआ, तो दौड़कर हर काम को छोड़ के प्रभु के पास आई। फिर प्रभु से उनकी बातचीत हुई। फिर ठाकुर जी ने उनकी परीक्षा करके ये चेक किया कि ये वास्तव में सब कुछ छोड़ के आई हैं कि उनको कोई काम भाव रह गया है। जब प्रभु को नक्की हो गया कि नहीं, ये वास्तव में पूरी निष्काम होके आई हैं, तब ठाकुर जी ने उनसे रमण किया। रमण के बाद उनको सौभाग्यमद हुआ तो प्रभु अंतर्धान हो गए राधा जी के साथ। फिर गोपियों के विरह अग्नि से और गोपिका गीत के बाद प्रभु का पुनः प्रागट्य हुआ, और फिर गोपियों के द्वारा दिए हुए वस्त्र के आसन पर आप विराजे, और गोपियों के कूट प्रश्नों का आपने सुंदर उत्तर दिया। उसके बाद में महारास हुआ, और क्रीड़ा जल के लिए वगैरह हुआ, वन विहार का वर्णन है। इस तरह से ये पूरी रासलीला बड़ी दिव्य है। इसका श्रवण करने से, कीर्तन करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। काम क्रोध वगैरह जो दोष है अपने हृदय के, वो सब दूर हो जाते हैं, हृदय रोग दूर होते हैं, हृदय की मलिनता नष्ट हो जाती है। ऐसी दिव्य लीला प्रभु की है। लेकिन क्या है, आजकल के जो लोग हैं उस लीला का भाव तो समझते नहीं हैं। उनको इन लीलाओं का, उनको क्या अपन दिव्यता मालूम पड़े, उनको तो स्वयं भगवान की अस्तित्व में आज प्रश्न चिन्ह हो रहा है। ऐसे जो लोग हैं वो ये क्या प्रभु की लीला को समझ पाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि उनकी अंतर्दृष्टि नहीं है, केवल बाह्य दृष्टि से वो बात करने वाले अति अज्ञानी जीव हैं। उनकी बातों पर हमें नहीं जाना चाहिए, और हमें इसकी दिव्यता ज़रूर समझनी चाहिए रास लीला को समझने से पहले। तो सबसे पहले तो ये बात समझनी है कि जब ब्रह्मचारिणी नमः, अनादि ब्रह्मचारिणी नमः ये नाम आया त्रिविध नामावली में ठाकुर जी का, इसका मतलब कि प्रभु स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, अपराकृत अलौकिक है, आनंदात्मक है, आनंद मात्र कर्पात मुखोदरादि। इस तरह से जब प्रभु स्वयं आनंद स्वरूप हैं, तो भगवान का शरीर जो है हम जैसे जीवों के भांति, प्रभु का शरीर जड़ नहीं है, प्राकृत नहीं है। जड़ की सत्ता केवल हम जीवों में होती है, भगवान के उसमें तो अलौकिक चिन्मय आनंदमय प्रभु का श्री विग्रह है। वहाँ देह और देही के भेद नहीं है।
देह और देही के वहाँ भेद नहीं है कि देह अलग है और देह के अंदर देही आत्म चेतना अलग है, ऐसे दो भेद वहाँ अपराकृत सृष्टि में नहीं है। वहाँ तो सब कुछ आनंदमय है, वहाँ तो प्रभु उस भगवान की लीला भी आनंदमय है, वो यहाँ खास समझना है। इसलिए ये बात समझो कि प्रभु का जो श्री विग्रह अपना जो शरीर है वो तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर और फिर कारण शरीर जो अपना प्रारब्ध, उस प्रारब्ध के सुख दुख भोगने के लिए हमको शरीर प्राप्त होता है, ऐसे हमारा शरीर बना हुआ है। लेकिन प्रभु का जो शरीर है वो ऐसा नहीं है। वो तो हमारा शरीर तो मलमूत्र रक्त मांस मेद अस्थि वाला है, प्रभु का शरीर साक्षात भगवत स्वरूप अलौकिक है, वो ऐसा अप्राकृत शरीर है, अपने जैसा जीव जैसा वो शरीर है नहीं। ये बात भी आपको खास समझनी है रासलीला के समझने से पहले। इसलिए प्रभु की सभी इंद्रिय अलौकिक हैं, उनकी काम इच्छाएं अलौकिक हैं। इसलिए हम जो लौकिक में जो देख रहे हैं काम भाव, वैसा काम भाव वहाँ है ही नहीं। बाहर से बाह्य दृष्टि से भले ही दिखाई देता हो, लेकिन वास्तव में ऐसा कोई भी प्रकार वहाँ नहीं है। प्रभु तो अखंड ब्रह्मचारी हैं, उपनिषद में भी प्रभु को अखंड ब्रह्मचारी बताया है। इसलिए ये आपको समझना है कि भगवान के शरीर में जो प्राकृतता दिखाई दे रही है वो हमें केवल हमारी माया के कारण मोह से दिखाई दे रही है, वास्तव में वैसा वहाँ है नहीं। ये लौकिक काम क्रीड़ा नहीं है, ये बात भी खास समझनी है। ये तो प्रभु की जैसे यहाँ आया कि भगवान ने उन शरद रात्रियों को देखा, जैसे ये प्रथम श्लोक जो है उसमें ये बात आई, भगवान अपि ता रात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिकाः वीक्ष्यरन्तु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। शरद ऋतु थी, उसके कारण बेला चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिलकर महक रहे थे, और भगवान ने चीरहरण लीला के समय गोपिकाओं को जिन रात्रियों का संकेत किया था वे सबकी सब एक साथ होकर इस रात्रि के रूप में प्रकट हो रही थी। भगवान ने उन्हें देखा, उन रात्रियों को देखकर उसे दिव्य बनाया, वो फिर लौकिक रात्रि नहीं रह गई। और गोपियों का भी ये भाव था कि हमें कब महाराज का अनुभव हो, और भगवान ने अपनी जो सर्वभौम सामर्थ्य रूप योग माया है, महाशक्ति, उसको निमित्त बनाकर और रास क्रीड़ा की सब सामग्री सिद्ध करने का संकल्प प्रभु ने किया, और उन प्रभु ने अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए मन से अपने स्वरूप को स्वीकार किया। तो ये क्या, एकोहम बहुश्याम स एकक्षत, एकोहम बहुश्याम, ये उपनिषद में जो बात आई है कि भगवान के इस ईक्षण से, संकल्प से जगत की उत्पत्ति होती है। वैसे ही रास के प्रारंभ में भगवान के प्रेम रूपी संकल्प से दिव्य रात्रियों की सृष्टि हुई। ये जो रात्रि थी वो लौकिक रात्रि हमारे जैसी नहीं थी, ये आदिदेविक रात्रियां थी, जहाँ चंद्रमा अस्त नहीं होता है, और उनको 6 महीने की रात्रियों जितना समय का अनुभव उन भक्तों को हुआ है। इसलिए ये जो है सब अलौकिक यहाँ बात है, यहाँ कोई लौकिक बात है ही नहीं, सब अपराकृत बात है। और गोपियों ने भी अपना मन भगवान श्री कृष्ण के मन में मिला दिया, उनका मन स्वतंत्र रहा नहीं, ठाकुर जी के अधीन हो गए। और ठाकुर जी ने जब दिव्य मन का निर्माण किया, चंद्रमा भी मन का देवता चंद्रमा भी अलौकिक था, वो अपन आगे देखेंगे, नामों में आएगा ये सब। तो इस तरह से प्रभु ने पूरा नव क्रीड़ा का निर्माण किया, अलौकिक क्रीड़ा का निर्माण किया। और प्रभु की जो बांसुरी है, वो बांसुरी का प्रभाव ऐसा है कि जड़ को चेतन, चेतन को जड़, चल को अचल, अचल को चल, और विक्षिप्त को समाधिस्थ बना देता है, समाधिस्थ को विक्षिप्त बनाती रहती है। ऐसी ही भगवान की वो वंशी ध्वनि है। तो भगवान ने उस वंशी ध्वनि के द्वारा गोपियों का जो काम भाव था, प्रभु के प्रति इच्छा थी, वो जागरूक की। और गोपियाँ जिस
निश्चिंत होकर घर काम में लगी हुई थी। उस वेणुनाद को सुन के कोई गुरुजन की सेवा शुश्रूषा कर रही थी, कोई गोदौन कर रही थी, कोई साज श्रृंगार के काम में व्यस्त थी, कोई पूजा पाठ कर रही थी। तो सब लगी हुई थी अपने अपने काम में। कह रहे हैं कि वास्तव में तो वो काम तो कर रही थी, लेकिन उनकी आसक्ति उस काम में नहीं थी, उनकी आसक्ति तो भगवान में थी। और जब जैसे ही वंशी ध्वनि सुनी, उसका प्रमाण देखो, वंशी ध्वनि सुनते ही कर्म की पूर्णता पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, काम पूरा हुआ नहीं हुआ अधूरा छोड़कर और वहाँ से चल निकली। तो ये देखो कि उनकी पूर्ण आसक्ति भगवान में थी। ये स्पष्ट बात आ रही है। जैसे समासी सन्यासी सब कुछ छोड़ के चल निकलता है, ऐसे उन्होंने लोक वेद को छोड़ के और भगवान के लिए निकल पड़ी अपने घर से। ऐसा वैराग्य, ये प्रेमपूर्ण वैराग्य था। केवल ज्ञानी का शुष्क वैराग्य नहीं है, ये भगवत प्रेम के कारण वैराग्य प्रकट हुआ। ये पॉजिटिव वैराग्य है, ये नेगेटिव वैराग्य नहीं है। तो ये मूर्तिमान वैराग्य स्वरूप वहाँ प्रकट हुआ। मूर्तिमान प्रेम का ये स्वरूप है वैराग्य। तभी ये बात संभव है कि मर्यादा की जो भी विधि है सब कुछ छूट गई। छोड़ना नहीं है उनको, जो भी कुछ कर्म कर रहे थे, उनके स्वधर्म जो बताए हैं शास्त्रों कर रहे थे, वो सब के सब छोड़ के वो बाहर निकल चली। तो ये बात क्या बता रही है कि उनकी अवस्था बहुत उत्कृष्ट अवस्था प्रेम की थी, गोपियों की। और उनका मन प्रभु में ऐसा प्रवण हो गया था कि उनको अपने देह का अनुसंधान नहीं था। इस कारण से वो सब कुछ अपने आप छूट गया, जानबूझकर छोड़ा नहीं है, अपने आप सब कुछ छूट गया। वही भगवान भी जैसे गीता में कह रहे हैं कि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि यदि अहम न वर्तेयम जातु कर्मण तंद्रितः मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। भगवान क्या कह रहे हैं कि अर्जुन एक बात सुन, ये तीनों लोकों में मुझे कुछ भी करना प्राप्त नहीं है। क्यों? आप तो स्वयं अनादि ब्रह्मचारी हैं, आप तो पूर्ण काम है, आप तो काम है, आत्माराम है, आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन प्रभु जो है, प्रभु को सब वस्तु सिद्ध है, प्राप्त है, उनको कोई वस्तु करके प्राप्त करनी ऐसी कोई बात ही नहीं है। परंतु प्रभु कह रहे हैं यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूं तो हे अर्जुन, मेरी देखा देखी लोग कर्मों को छोड़ बैठेंगे और लोग कर्म नहीं करेंगे तो वो भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं उसका कारण न बनूं, इसलिए मैं सब कुछ कर्म करता हूं, लेकिन अनासक्त भाव से करता हूं, आसक्त नहीं रखता हूं। इस तरह गोपियां भी अनासक्त भाव से अपने कर्म में लगी हुई थी। लेकिन प्रभु का जब बुलावा आया कि चलो भाई महाराज का अनुभव कराना है, वेणुनाथ सुनते ही सब कुछ छोड़ के निकल पड़ी। तो ये उनकी उत्कृष्ट अवस्था थी, उनकी प्रेम साधना सिद्ध हो चुकी थी। ऐसे ये गोपीजनों का वर्णन यहाँ आया है रास पंचाध्यायी में। तो इससे हमें यही समझना है कि महाप्रभु जी भाई कह रहे हैं कि हमको स्वधर्म निभाते हुए भगवत भजन करना है। बीज दाढ़े प्रकार तो ग्रह सीता स्वधर्म तो अव्यावृत्तो भजेत कृष्ण पूजा शरणादि भी। तो स्वधर्म को निभाते हुए कृष्ण की सेवा का क्रम बताया है। तो स्वधर्म जो लोक वेद में जो हमको कर्तव्य बताए हैं वो हमें करने हैं और फिर ठाकुर जी की भक्ति करनी है, उनको छोड़ना नहीं है। लेकिन वो कर्म भगवत आज्ञा मान के करना है, अनासक्त भाव से करने हैं। उसकी आसक्ति, उसके फल में आसक्ति रखे बिना, मैं ये काम कर रहा हूँ ऐसे अहंकार अभिमान रखे बिना अनासक्त भाव से कर्म करोगे भगवत आज्ञा की भाव से, तो आपको कोई भी कर्म आपको बांध नहीं पाएगा, कोई भी कर्म के बंधन में आप नहीं पड़ पाओगे। और भक्ति के अंग रूप से करना है। लेकिन जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी आपकी, जैसे जैसे आपका चित्त प्रभु में प्रवण होता जाएगा, ऐसे ऐसे कभी एक स्थिति ऐसी आएगी तो ये कर्म अपने आप छूट जाएंगे। अपने जानबूझकर छोड़ना ये बात नहीं, अपने आप छूट जाते हैं। जैसे ठाकुर जी ने वेणुनाथ किया तो गोपियों को अपने आप जो कर्म कर रहे थे वो छूट गए और सीधे दौड़ के प्रभु के पास पहुंच गई। तो ये बात यहाँ समझनी है इसे। तो ठाकुर जी भी कह रहे हैं कि लोक संग्रहार्थ मैं कर्म कर रहा हूँ, मुझे भी कोई आवश्यकता नहीं है कर्म करने की। और फिर बताया आगे जाके
गीता में भगवान ने बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, सब धर्मों को छोड़ के मेरे शरण आ जा। तो गोपियों ने भी लोक वेद सब धर्मों को छोड़ के प्रभु के पास चली गई। तो ये उनकी ये श्रेष्ठ सिद्ध अवस्था बताई है। ये न्यासा देश में श्री गोसाई जी ने इसका अच्छा स्पष्टीकरण किया है। तो वहाँ ये बात समझाई कि गोपियों की ये सर्वात्म भाव की उत्कृष्ट अवस्था थी, जिस कारण उन्होंने सब कुछ छोड़ के वो प्रभु के पास गई। तो ये यहाँ सर्वधर्म का त्याग रूप स्वधर्म का आचरण गोपियों जैसे उच्च स्तर के साधकों में ही संभव है। सब लोग ये नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सब लोग धर्म का अपने आप त्याग नहीं होता है। उनकी ये प्रेम की अवस्था ही उनकी नहीं है ऐसी, ये बात भी समझने वाला है। उसके बाद उनको जब वो गोपियाँ सब निकली सब छोड़ के, तो उनको कोई रोक नहीं सका। रोकने वाला ने रोके, लेकिन कोई रोक नहीं सके। जैसे हिमालय से निकल के समुद्र में गिरने वाली जो नदी है, वो सब एक धारा अविच्छिन्न समुद्र में मिल जाती है। कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे ये गोपियों की चित्तवृत्ति प्रभु में जुड़ी गई थी, उनको कोई रोक नहीं सका, ये यहाँ बताई है। तो और यहाँ दूसरी बात और भी समझनी है कि प्रभु की जो योग माया का भी प्रभाव था कि उन गोपों को भी ऐसा लगा कि अंतर्दृष्टि से देखें तो कि गोपियाँ हमारे पास ही हैं। गोपियाँ चली गई ठाकुर जी के पास उनको, लेकिन योग माया के प्रभाव से ऐसा अनुभव हुआ कि गोपियाँ कहीं गई नहीं, हमारे पास ही है। और अगर ये दृष्टि नहीं देखनी है, बाह्य दृष्टि से विचार करना है, बहिर्दृष्टि से, तो ठाकुर जी ने इतना विश्वास प्राप्त कर लिया था ब्रजवासियों का, इतनी सी लीला अपन ने पढ़ी अभी तक की, कि यही हमारे तारणहार हैं, ये हमारे रक्षक हैं और यही भगवान हैं, ये सामान्य पुरुष नहीं हैं। इसलिए उनको भगवान में पूर्ण विश्वास था। तो उनकी स्त्रियां प्रभु के पास हो कि मेरे पास हो, एक ही बात है, ऐसा पूर्ण विश्वास। तो उनको ऐसा लगा ही नहीं कि ये हमारी स्त्रियां हमको छोड़ के अन्य गई है। ऐसे भी हम भाव ले सकते हैं, दोनों प्रकार का भाव है। तो ये बताएं कि उनको इन गोपियों को कोई रोक न सका, और इन गोपियों की भी अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं, वो अपन देखेंगे। अब यहाँ ये प्रश्न होता है कि गोपियों में जो स्वकीय भाव और परकीय भाव, दो प्रकार के भाव हैं। ऐसे गोपियाँ सभी भगवान की स्वकीय थी, परकीय तो कोई थी नहीं, क्योंकि यहाँ कृष्ण के अलावा कोई है ही नहीं। कृष्ण का ही वो स्वरूप है गोपी और कृष्ण अलग नहीं है। भगवान ने ही अपने रमण के लिए इन गोपिकाओं को प्रकट किया है श्री विग्रह में से। सभी स्वकीय हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि भाव दो प्रकार के हो सकते हैं, स्वकीय भाव और परकीय भाव, दो प्रकार के भाव होते हैं। स्वकीय भाव में ये होता है कि जैसे अपन एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे पति से पत्नी की अपेक्षा होती है। क्या अपेक्षा होती है? कि भाई परिवार का पालन पोषण रक्षण करे, अपने घर का ध्यान रखे, ऐसा पति से वो चाहती है। ये पति का कर्तव्य है, क्योंकि सब लोग उसी के आश्रित हैं। तो ये आशा रखना, ये जो है वो स्वकीय भाव में आता है। परकीय भाव में ये भाव नहीं है। परकीय भाव में जो प्रियतम जो है, प्रियतमा अपने प्रियतम से कुछ भी चाहती नहीं है, कोई भी आशा नहीं रखती है, निरपेक्ष होती है। और वो तो यही चाहती है कि हमारे जो प्रियतम है वो प्रसन्नता से रहें, यही चाहती है। तो ये परकीय भाव है। जैसे दो प्रकार के भाव गोपिया के हैं। और एक जार भाव भी और है। जार भाव जो है वो भी एक प्रकार का लौकिक में, जैसे नायिका नायक में जो माधुर्य भाव होता है वो जार भाव है, जिसको हम काम भाव बोलते हैं। तो वो जार भाव वाली गोपियाँ भी हैं, उनको प्रतिबंध आ गया था, क्योंकि उनको शुद्ध भाव नहीं था प्रभु में। प्रभु के साथ तो जुड़ी वो, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन प्रभु में उनको सर्वात्म भाव नहीं हुआ था।
काम भाव से जुड़े प्रभु में, इसलिए वहाँ बताया उनको उनके पतियों ने रोक लिए, वो जा नहीं पाई, न जा पाई। तब उनको इस बात का बड़ा दुख हुआ, और इतना दुख हुआ, इतना विरह हुआ कि उनके जितने भी पाप थे वो दुख से कष्ट इतना उनको हुआ कि हमें प्रभु के पास नहीं जा पा रही हैं, तो सब पाप नष्ट हो गए। और फिर उन्होंने प्रभु का ध्यान किया। प्रभु का ध्यान करने से उनको इतने सुख की प्राप्ति हुई कि उनके सब पुण्य भी क्षीण हो गए, तो पाप पुण्य दोनों क्षीण हो गए। अब इस शरीर की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये शरीर कब तक है? जब तक पाप पुण्य शेष रह जाते हैं भोगने के लिए, तब तक ये शरीर है। पाप पुण्य दोनों नष्ट हो जाए फिर शरीर अपने आप खत्म हो जाएगा। तो वो शरीर वहीं गिर गया और नवीन देह से वो भगवान के पास में पहुंच गई। सबसे प्रथम वो पहुंची, तो उनको ये सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हुई, ये बात बताया है। तो ये भी इसमें आया है। तो ये सब प्रसंग जो है इसके अंदर है। लेकिन ये कृष्ण को जो भगवान मानते हैं वही तो रासलीला का चिंतन करेंगे, क्योंकि रासलीला का वर्णन कहाँ आया है? श्रीमद् भागवत में। और भागवत में भगवान कृष्ण को सामान्य मनुष्य नहीं बताया है, भगवान श्री कृष्ण को परम तत्व ईश्वर आनंद स्वरूप बताया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रासलीला है वो भी आनंदमयी लीला है। वो कि हमारी लोक में जैसे प्रेम भाव प्रेम क्रीड़ा होती है, ऐसी ये रासलीला नहीं है। केवल बाह्य दृष्टि से देखने लायक है, अंदर से तो ये आत्मरमण प्रभु का चल रहा है। ये बात खास समझनी है। इस पूर्व भूमिका के बाद ही हम रासलीला को अच्छी तरह समझ पाएंगे, नहीं तो इसका लोग अर्थ का अनर्थ भी करते हैं। इसलिए मुझे ये बात समझानी पड़ी। और अपन आज के जो नाम थे वो फिर से मैं लूँगा, जो नाम अपने चल रहे हैं त्रिविध नामावली के नाम, और उस नाम के ऊपर जो व्याख्या लिखी है हमारे प्राचीन टीकाकार आचार्यों ने, उनके आधार पे हम रास पंचाध्यायी समझ लेंगे एक बार। फिर जहाँ मुझे जरूर लगेगी तो सुबोध जी के अंश को अपन बाद में देखेंगे। एक बार तो हम त्रिविध नामावली और पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम स्तोत्र के आधार पे ये पूरा 5 अध्याय जो रासलीला का है वो समझें, तो बहुत सी बात स्पष्ट हो जाएगी। बहुत सी जो इसकी गूढ़ बातें हैं इन लीलाओं के वो स्पष्ट होगी। तो वो पहले एक बार समझ लें, फिर अपन आगे कर्म देखेंगे। तो गए वक्त भी कुछ नाम हमने किए थे, आज फिर थोड़ा रिवाइज कर लें। मैं गए वक्त जो नाम आया था वो कंदर्प कोटि लावण्याय नमः, यहाँ से नाम शुरू किए थे, वो मुझे याद है। कई वैष्णवों ने ऐसे प्रतिभाव दिया कि कुछ कठिनता लगी उसमें, तो थोड़ा आज फिर से मैं उसको ले लेता हूँ। कठिनता लगी इसलिए ये सबसे पहला नाम जो है रासपंचाध्यायी का त्रिविध नामावली में वो दिया है कंदर्प कोटि लावण्याय नमः। अब यहाँ कह रहे हैं टीकाकार कि एवं निर्दोष ज्ञाने जाते फलम भवति इति साधन प्रकरण अनंतरम फल प्रकरण आरंभ। ये निर्दोष ज्ञान होने से अब फल का ज्ञान भी होना चाहिए। निर्दोष क्या ज्ञान? कि ठाकुर जी निर्दुष्ट हैं, कृष्णात् परम नास्ति दैवम वस्तु तो दोष वर्जितम। ये बात महाप्रभु जी ने बताई है। ठाकुर जी जो हैं वो कैसे हैं? निर्दुष्ट हैं, क्योंकि वो अपराकृत आनंद स्वरूप है, इसलिए प्रभु जो हैं वो निर्दुष्ट हैं। प्रभु के अतिरिक्त सब में कुछ न कुछ दोष है, क्योंकि सभी में प्राकृतता आ रही है। तो ऐसे निर्दोष ज्ञान हो जाएगा जब प्रभु के स्वरूप में, क्योंकि प्रभु तो अनादि ब्रह्मचारी हैं, तो निर्दोष ज्ञान हो जाएगा। फिर प्रभु की लीला में भी कोई दोष दृष्टि अपनी नहीं रहेगी, फिर दो दृष्टि नहीं रहेगी। फिर हमारी योग्यता आएगी कि हम प्रभु के लीला का श्रवण कर सकें, कीर्तन कर सकें, ये योग्यता हमारे में आएगी। तो वही कह रहे हैं कि निर्दोष ज्ञान हो जाने पे फिर फल का ज्ञान भी होना चाहिए। इसलिए फल प्रकरण आरंभ कर रहे हैं। साधन प्रकरण कंप्लीट होने के बाद में अब तामस फल प्रकरण शुरू हो रहा है 10वें स्कंद का। तत्र फलदानार्थम जादक स्वरूपम कृत्वा स्थितः तादृक् स्वरूप ज्ञापकम नामाहु। अब इस कह रहे हैं कि फल प्रकरण की शुरुआत का अब ये नाम है वो अब समझा रहे हैं कि भाई फल दान के लिए जैसा स्वरूप
आपने प्रकट करके आप विराजे ठाकुर जी, वैसे स्वरूप का ज्ञान कराने वाला आगे का नाम आएगा। अब ठाकुर जी ने विचारा कि अब मैंने गोपियों को वरदान तो दे दिया है, ऋषि रूपा स्तुति रूपाओं को, कि आपको शरद की रात्रि में महाफल का दान होगा। अब फल दान के लिए वैसा रसात्मक स्वरूप भी प्रकट करना है ठाकुर जी को। इसलिए प्रभु ने जो है वो कौन सा स्वरूप प्रकट किया, कि कंदर्प कोटि लावण्याय नमः। करोड़ों कामदेव के समान जिनका सौंदर्य है, ऐसे भगवान कृष्ण को नमस्कार। कंदर्प कोटि लावण्याय, कंदर्प मतलब कामदेव, कोटि मतलब करोड़ों कामदेव का, लावण्याय मतलब सौंदर्य जैसे हैं ऐसा भगवान को नमस्कार। तो करोड़ों तो केवल एक उपलक्षण है, यहाँ करोड़ कामदेव इकट्ठे हो जाए न तब भी भगवान का सौंदर्य का तो छीटा मात्र है। जैसे गीता में भी कहा है कि 1000 सूर्य एक साथ उदय हो, इतना प्रकाश तेज प्रकाश प्रकट हो, वो भगवान का प्रकाश है। वो भी केवल समझाने के लिए। हम लोग कैसे समझेंगे उस चीज़ को, तो केवल समझाने के लिए कहा है। वास्तव में भगवान का प्रकाश, भगवान का जो सौंदर्य है वो तो असीम है, उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। तो ऐसा ठाकुर जी का स्वरूप है। और इसी बात को समझाने के लिए यहाँ प्रथम श्लोक जो आया 29 अध्याय में रासपंचेदयी के भगवान अपि तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिकाः वीक्ष्यरन्तु मनश्चक्रे योगो मायाम उपाश्रितः। भगवान ने जो वरदान दिया था गोपियों को, श्रुति रूपा ऋषि रूपाओं को, और जिन रात्रियों का संकेत किया था कि उस रात्रि में आपको फलदान मिलेगा, वो सब रात्रि शरद ऋतु आई और शरद ऋतु की सब सुंदरता प्रकट हुई। तब ठाकुर जी ने भी वो उनको देखा, उस रात्रियों को, और उस रात्रियों को दिव्य बनाने की इच्छा की। और प्रभु ने अपने योग माया का आश्रय लेके वो संकल्प, मन में संकल्प कर लिया, अब इनकी इच्छा पूरी करनी है। तो यहाँ जो प्रभु का जो स्वरूप है ना, वो कौन सा है कि भगवान ने ऐसी मन में इच्छा की, अब इनको मुझे फलदान देना है। तो यहाँ जो भगवान शब्द जो दिया है, तो भगवान का मतलब है सद्गुण वाले। भग मतलब ऐश्वर्य, वीर्य, यशस्वी, ज्ञान, वैराग्य, ये 6 गुण जिसमें हैं उन्हें भगवान कहते हैं। तो ये 6 गुण प्रभु में नित्य रहते हैं। और प्रभु के अलावा कभी कभी ये गुण प्रकट हों किसी में, वो प्रभु के द्वारा दिए हुए हैं। प्रभु में तो स्वाभाविक सहज है, नित्य रहते हैं। तो ये सद्गुण ऐश्वर्य संपन्न तथा रूपम कृत्वा, ऐसा रूप धारण करके आप किया, इसलिए आपको यहाँ भगवत पदार्थ है निरूपितम, भगवान शब्द यहाँ दिया है कि अब ठाकुर जी को वो जो दिव्य अलौकिक लीला प्रकट करनी है, उसके लिए प्रभु ने अपने ये अलौकिक ऐश्वर्य जो गुण हैं वो प्रकट किए। इसलिए आपने भगवत स्वरूप को धारण किया है, यहाँ समझा रहे हैं। तो कंदर्प कोटि लावण्याय स्वरूप, ऐसा मनमत स्वरूप प्रभु ने प्रकट किया है। फिर कह रहे हैं कि ननु श्रुतौ कामरूपत्वम ब्रह्मण कुत्रापि न श्रुतम इति। भाई आप जो बात बता रहे हो कि प्रभु का ऐसा सौंदर्य वाला स्वरूप है, ऐसा स्वरूप का वर्णन कहीं वेद में श्रुति में आया है क्या? हमने तो नहीं सुना है। तो कह रहे आपने नहीं सुना है, ऐसा आया है। वही बताने के लिए आगे का नाम आ रहा है सर्व उपनिषद तात्पर्य गोचराय नमः। जितने भी उपनिषद हैं, सभी उपनिषदों के तात्पर्य रूप जो विषय हैं वो श्री कृष्ण है। सर्व उपनिषदाम यह तात्पर्य रूपम, क्या तात्पर्य है? उपनिषद में क्या वर्णन किया है? रसो वैसः, वास्तव में तो आप रस स्वरूप हैं। ये वर्णन के द्वारा रसात्मकम कोटि कंदर्प लावण्यम रूप का वर्णन उपनिषद में हुआ है। तो उपनिषद का तात्पर्य जो है वो यही है, ये ब्रह्म वास्तव में तो रस स्वरूप है। रस स्वरूप से ये बात आ गई कि आप कोटि कंदर्प कोटि लावण्य आपका स्वरूप है।
तो ये तो श्रुति में ही बताई गई है, श्रुति पढ़ो उसमें दी हुई है बात। एक तो अर्थ ये किया कि सभी उपनिषदों के तात्पर्य रूप जो विषय है वो श्री कृष्ण है, क्योंकि सभी उपनिषदों में उस ब्रह्म को, ब्रह्म ही सबका उपनिषदों का तात्पर्य है, ब्रह्म को रसो वैसे बताया है। दूसरा अर्थ, सर्व उपनिषद रूपा व्रजसीमंतिन्यः तासां तात्पर्यं बहि फल अनुभव रूपम तदर्थम गोचर जात इति एतेन श्रुतिनामेव अर्थे तादृशम रूपम प्रकटितवान न अन्यार्थम इति सूचितम। जितनी भी व्रजगोपिकाएँ हैं जो प्रकट हुई हैं व्रज में, वो सब कौन है? उपनिषद रूप है, श्रुति रूप है। उपनिषद में जो श्रुतियाँ आई हैं उनका आदिदेविक स्वरूप जो है वो व्रज गोपिकाओं का है। और इन श्रुतियों ने प्रभु के दिव्य रूप का वर्णन बहुत किया। वर्णन करके फिर उनको एक दिन विचार आया कि ऐसे अलौकिक जो भगवान हैं, इतने मधुर भगवान हैं, उनका अनुभव भी हमें कभी भगवान कराएं। उन्होंने तपस्या की तो ठाकुर जी ने उन्हें वरदान दिया कि सारासत कल्प में जब कृष्ण अवतार होगा तब तुम लोग स्त्री रूप में प्रकट होना, स्त्री के रूप में, तब आपको ये रसो वैसे स्वरूप का अनुभव होगा। तो उनका जो बही फलानुभव रूपम, बाहर उन जो कह रहे हैं कि ये जो उपनिषद रूप जो व्रजगोपिकाएँ हैं उनको बाहर फल रूप से अनुभव में आते ऐसे रसात्मक स्वरूप श्री कृष्ण सर्व उपनिषद तात्पर्य गोचराय नमः। सर्व उपनिषद मतलब सभी श्रुति रूपा व्रज गोपिकाएँ, उनका तात्पर्य कहाँ है? रसात्मक जो बाहर प्रकट हुए कृष्ण फल रूप से, उनमें उनका तात्पर्य, ऐसे श्री कृष्ण को नमस्कार। तो ये दूसरा अर्थ भी ऐसे है। तो जो शब्दात्मक श्रुतियाँ हैं वेद, उसका भी तात्पर्य रसो वैसे श्री कृष्ण है। और वही श्रुति जब आदिदेविक रूप से प्रकट हो गई स्त्री रूप से सारासत कल्प में, तो वो श्रुतियों का तात्पर्य भी यही कृष्ण ही है। सर्व उपनिषद तात्पर्य गोचराय नमः, ऐसे श्री कृष्ण को नमस्कार। तो इन श्रुतियों के लिए ही ठाकुर जी ने अपना स्वरूप यहाँ भूतल पे ऐसे प्रकट किया है, उनको अनुभव जताने के लिए। और ऋषि रूपा गोपिकाओं को तो रामावतार में भगवान ने वरदान दिया था कि आप तम प्रकट होना, तब स्त्री रूप से आप प्रकट होना, सारासत कल्प में तव का अनुभव मिलेगा। तो वो रामचंद्र जी ने उनको वरदान दिया था। तो ऐसे दोनों श्रुति रूपा और ऋषि रूपा दोनों को अनुभव कराने के लिए प्रभु जो हैं यहाँ अब रसात्मक स्वरूप से यहाँ प्रकट हुए हैं। कंदर्प कोटि लावण्य नमः। सर्वासाम उपनिषदाम तात्पर्यम फले फल रूपा तु रासलीला तत्र तदर्थम वा गोचर जाते था उक्तम। कह रहे हैं कि जितनी भी तीसरा अर्थ कर रहे हैं, जितने भी उपनिषद हैं वो सभी उपनिषद का तात्पर्य फल में है। कौन से फल में? रास लीला रूपी फल में। एवं उपनिषद तात्पर्य गोचरत्व कथनाद यम लीला नित्य एव। तो ये जो लीला है ये तो नित्य लीला है। प्रभु के दिव्य धाम में, गोलोक धाम में ये लीला नित्य चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। वहाँ काल का प्रवेश नहीं है, ये नित्य लीला है ये। और ये सभी उपनिषद में जो फल में नित्य लीला का वर्णन हुआ है कि वहाँ भक्त जो है उस प्रभु के स्वरूप का अनुभव करता है, सब अलौकिक भोग का अनुभव भक्त करता है भगवान के साथ। ये उपनिषदों में तात्पर्य रूप बताया गया है। और इसी कारण इस लीला को नित्य कहा है कि ये लीला नित्य है। और अभी हम जैसे जीवों को अनुभव कराने के लिए सांप्रतम लोके बहि प्रकटीकृता, श्रुति रूपा ऋषि रूपा गोपिकाओं को अनुभव कराने के लिए भूमंडल पे ठाकुर जी ने ये लीला प्रकट करके दिखाई। जो नित्य लीला अलौकिक चल रही थी गोलोक धाम में, वो लीला अब भूमंडल पे इन भक्तों को रस का दान करने के लिए प्रभु ने प्रकट की। और वो तो सारासत कल्प की बात थी, लेकिन अब श्री महाप्रभु जी गोसाई जी प्रकट हुए तो फिर से ठाकुर जी ने वही लीला अपने भक्तों को अनुभव करवाई। कितनी बड़ी बात है। ये तो कलयुग में सुवर्ण युग प्रकट हो गया,
शिक्षापत्र में हरिराम बाबू जी कहते हैं कि कलयुग में ये सुवर्ण युग प्रकट हुआ। क्यों सुवर्ण युग? जैसे महाप्रभु जी श्री गोसाई जी, उनकी कृपा से आज भी जो जीव है वो नित्य लीला का अनुभव कर पा रहा है। अपने जितने भी भगवदियों ने पद लिखे हैं, पद का गान, कीर्तन पद का गान किया है, वो नित्य लीला का अनुभव करके वो पदों का गान किया है। तो ये अपने यहाँ वेद वाणी है। ये जो कीर्तन साहित्य है अपनी, जिसमें प्रभु की लीला का वर्णन है, स्वरूप का वर्णन है, ये वेद वाणी तहत अपने यहाँ प्रमाणित है। हाँ, ये बात समझो। तो ये सर्व उपनिषद तात्पर्य गोचराय नमः, ये यहाँ नाम का अर्थ यहाँ दिया है। अब कह रहे हैं अतः परम फल स्वरूप ज्ञापकम नाम आहु। अब फल स्वरूप को बताने वाला आगे का नाम कह रहे हैं गोपिका रमणाय नमः। गोपिकाओं को रमण कराने वाले भगवान कृष्ण को नमस्कार। रमण गोपिकाओं कैसे कराएंगे? तो ठाकुर जी को अपने ऐश्वर्य छोड़ना पड़ेगा, तब तो रमण कराएंगे न। तो कह रहे हैं एतावत पर्यंतम ईश्वर भाव व्यवस्थित। अभी तक तो ठाकुर जी ने अपना ईश्वर भाव दिखाया, सब असुरों को मार दिए, पूतनावध कर दिया, सकटासुर, तृणावर्त, यमलार्जुन राक्षस का भंजन किया और काली दमन कर दिया, 2 बार अग्निपान किया, धेनुकासुर को मारा, अगासुर को मारा, ब्रह्मासुर को मारा, सब बात गोवर्धन पर्वत उठा के इंद्र से रक्षा की ब्रजभक्तों की। तो ईश्वर भाव प्रकट किए अभी तक तो। अब कह रहे अभी तक तो ईश्वर भाव प्रकट किए, अब इदानीम समस्त ब्रह्म धर्मान विहाय नायक भावेन तारात्रि दृष्ट्वा रमण इच्छाम कृतवान इति गोपिका नाम रमण जाते उत्तम। अब कह रहे हैं कि अब सब अपने ईश्वर धर्म को छोड़ के और नायक भाव को ग्रहण करने की इच्छा की ठाकुर जी ने। अब तो वो शरद रात्रि आ गई है जिसका वरदान मैंने दिया है हमारे भक्तों को। अब मुझे वो फलदान करना है, इसलिए उन रात्रियों को देख के अब उन्होंने ईश्वर भाव का त्याग करके और नायक भाव से रमण की इच्छा प्रकट की। इसलिए ठाकुर जी का नाम अभी हो गया गोपिका रमणाय नमः। ऐसे ठाकुर जी दयालु हैं, भक्तों के अधीन होके और अपने स्वरूप को ढाल लेते हैं। भक्तों की वो प्रेम पूर्ण अवस्थाओं को देख के उनकी अलौकिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ठाकुर जी ऐसे अपना रूप धारण किया, गोपिका रमणाय नमः, ईश्वर भाव छोड़ दिया और अपना ऐश्वर्य का दान यमुना जी को कर दिया कि यमुना जी आप मेरा ऐश्वर्य संभालो, अब मुझे भक्तों के अधीन होकर लीला करने दो निश्चिंत भाव से। ठाकुर जी ने वो लीला फिर गोपिकाओं से की, तो यमुना जी के पास पूरा ऐश्वर्य आ गया। इसलिए यमुनाष्टक में श्री महाप्रभु जी ने यमुना जी को अष्टविध ऐश्वर्य का दान किया। उसका वर्णन यमुनाष्टक के 8 श्लोकों में है। तो यमुना जी परम कृपालु हैं, ठाकुर जी की कृपा का मूर्तिमान स्वरूप है कि जिन्होंने अपने सुख को त्याग करके ऐश्वर्य ग्रहण किया और भक्तों को सुख मिले, ठाकुर जी भक्तों को सुख दें, इसलिए आपने ईश्वर भाव स्वीकार के और ठाकुर जी को मुक्त कर दिया, निश्चिंत कर दिया। आप निश्चिंत होकर भक्तों को फलदान करो। ऐसे यमुना जी इतने कृपालु हैं। हाँ, यमुना जी कृपा बिना ये फल का अनुभव जीव कभी भी नहीं कर सकता। तो यमुना जी कृपा तो पहले चाहिए, तो इसलिए ये गोपिका रमणाय नमः ये नाम भी आया है। उसके बाद कह रहे हैं कि अतएव विलंब असहिष्णु तत्कार्य साधनार्थम योग मायाम उपाश्रित जात। अब कह रहे हैं कि अब विलंब सहन नहीं करना है, फल में विलंब हो ये ठाकुर जी भी सहन करना नहीं चाह रहे हैं। इसलिए जल्दी से कार्य सिद्ध हो, उसके लिए ठाकुर जी ने योग माया का आश्रय किया। सकल योगाधिपतये नमः। सभी योग के अधिष्ठाता अधिपति ऐसे योगेश्वर भगवान को नमस्कार। सकल योगाधिपतये नमः। सकल योगानाम अपि अधिपति अधिष्ठाता, सभी योग मात्र के अधिष्ठाता पति तो भगवान है। अलग अलग कार्य करने के लिए उस योग माया का आश्रय प्रभु करते हैं। योग माया प्रभु की शक्ति है, दासी रूप है। ठाकुर जी जो इच्छा करें वो अपनी योग माया शक्ति से प्रभु कर सकते हैं। तो ठाकुर जी से ये शक्ति कोई भिन्न नहीं है। शक्तिमान और शक्ति दो कोई भिन्न वस्तु नहीं है, दोनों एक ही है। शक्ति कहाँ रहती है? शक्तिमान में रहती है।
शक्ति आएगी तो शक्तिमान भी है, और शक्तिमान को अगर कह रहे हैं तो शक्ति भी आ ही जाएगी, ऐसी बात है। तो एक बात समझो, थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है कि शक्तिमान अगर आए तो शक्ति आ ही जाएगी, लेकिन शक्ति आवे तो शक्तिमान शायद नहीं भी आवे, ऐसा हो सके। जैसे मेरे पास सब पावर है, लेकिन मुझे खुद को नहीं जाना है, तो पावर ऑफ अटर्नी लिख दूँ किसी के नाम पे, तो वो मेरे पावर का उपयोग करके काम कर ले, तो मैं खुद तो गया नहीं। तो ऐसा कभी हो सकता है कि योग माया कोई कार्य कर रही है तो वहाँ ठाकुर जी मौजूद होना जरूरी नहीं है, ऐसा हो सकता है। लेकिन वो योग माया जो भी काम कर रही है वो प्रभु की इच्छा के अधीन होकर कर रही है, प्रभु की आज्ञा का पालन कर रही है। प्रभु से स्वतंत्र शक्ति नहीं है ये योग माया शक्ति, जो है प्रभु से स्वतंत्र नहीं है। शक्ति जो है वो शक्तिमान के अधीन होती है, शक्ति शक्तिमान के ऊपर हावी नहीं हो सकती। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि सभी सकल योग के अधिपति तो भगवान श्री कृष्ण हैं। तो आपने ये इच्छा की कि मुझे अलौकिक फलदान करने हैं, भक्तों को रासलीला का अनुभव कराना है, तो आपने योग माया उपाश्रित, ये प्रथम श्लोक में आया, योग माया का आश्रय आपने आश्रय किया है। मतलब कि कोई ठाकुर जी उनके अधीन नहीं हो गए योग माया के, लेकिन योग माया को अपने अधीन रख के योग माया से वो कार्य करवाया है। अतएव पूर्वमपि योग मायाम आज्ञापयद अधुनामपि कार्यम इति रस स्वभाव्यात तम आश्रित इति उक्तम। पहले भी आपने योग माया को आज्ञा की और कार्य करवाया था। कब? जब संकर्षण अवतार का प्राकट्य हुआ था, तब ठाकुर जी ने योग माया को प्रकट कर आज्ञा की कि तुम उस संकर्षण जो गर्भ है, जो देवकी जी में है, उनको वहाँ से लेके और रोहिणी जी वसुदेव जी की दूसरे पत्नी उसमें स्थापित करो। तो ये कार्य योग माया कर सकती थी। तो ठाकुर जी की आज्ञा से ये कार्य योग माया ने किया। और भी कार्य व्रज में जब जब भी जरूर पड़े तब ठाकुर जी योग माया को आज्ञा करते हैं अलौकिक वस्तु का निर्माण करने के लिए, तो वो कार्य कर रही है। इसके बदले में ठाकुर जी ने उसको वरदान दिया योग माया को कि तुम्हारी लोक में खूब मानता पूजा बढ़ेगी और मनुष्य तुम्हारी पूजा करेंगे, घर घर में तुम्हारे मंदिर होंगे ठहर ठहर के, और तुम्हारे अनेक नाम होंगे, भद्रकाली और अम्बा, अंबिका, चंडिका, ऐसे अलग अलग नाम होंगे। तो योग माया जो है भगवान की दासी है, ये भागवत में दिया है। तो भगवत आज्ञा से काम करते, अपन को देवी पूजा करने की जरूरत नहीं है। अपन तो स्वयं उनके जो स्वामी हैं कृष्ण, उनकी सेवा कर रहे हैं। तो योग माया की अलग से सेवा करने की जरूरत ही नहीं है। शक्तिमान में शक्ति भी आई जाती है। तो ये बात वहाँ समझाई है। तो इस तरह से ये सकल योगाधिपतये नमः ये नाम यहाँ आया है। उसके बाद जो नाम आया वो कह रहे हैं कि अब ठाकुर जी ने संकल्प किया कि हमको अलौकिक रात्रि की रचना कर अलौकिक क्रीड़ा करनी है। अत्र यथा नवीन मन करणेन सर्वा सामग्री लीला उपयोगिनी नवीना एव कृता इति विवरणे विरुतम। अब कह रहे हैं कि भगवान ने नवीन मन की रचना की, ये अपना लौकिक मन नहीं है, प्रभु का अलौकिक मन, और लीला के उपयोगी सर्व सामग्री नवीन रचना करी। तो वहाँ वो जो महाराज जिस रात्रि में हुआ उसमें सब कुछ अलौकिक अपराकृत था, नवीन था, लौकिक कुछ भी नहीं था वहाँ। न चंद्रमा लौकिक था, न वृंदावन लौकिक था, न रात्रि लौकिक थी, सब कुछ अलौकिक था। तो रात्रि चंद्रमा भी ऐसा था कि जो कभी अस्त नहीं होए, और रात्रि भी ऐसी थी कि जो 6 महीने की रात्रि एक रात्रि में कैसे हो सकती है। तो यही तो बात है, ये आदिदेविक रात्रि थी वो। तो इस तरह नवीन सब उपयोगी। तो अलौकिक पूर्ण काम जनकाय नमः। तो इसलिए उस बात को बताते हुए अब आगे का नाम आया है अलौकिक पूर्ण काम जनकाय नमः। अलौकिक पूर्ण काम को उत्पन्न करने वाले भगवान श्री कृष्ण, अलौकिक पूर्ण काम। अब ठाकुर जी ने जब इच्छा की कि अब हमको फलदान देना है, तब प्रभु ने यहाँ कह रहे हैं कि यथा नायक भावेन तद दर्शने रमण इच्छा जाता तथा काम अपि स्वरूपात्मक अलौकिक
उद्बुद्ध इति भक्तेषु अपि वेणु द्वारा तस्यैव जनक जात। अब ठाकुर जी ने वो नायक भाव से, अब ईश्वर भाव तो छोड़ दिया, नायक भाव से रमण करने की इच्छा उत्पन्न हुई मन में, तब प्रभु ने वो नवीन मन प्रकट किया और मन से संकल्प किया, भक्तों को रसदान देने के लिए संकल्प किया, और ठाकुर जी ने उन भक्तों में अलौकिक काम उत्पन्न किया। ठाकुर जी से मिलने की इच्छा, काम मतलब इच्छा, कौन सी इच्छा? प्रभु को मिलने की इच्छा। तो वो भक्तों में वो काम कैसे प्रकट किया? वेणुनाद द्वारा। वेणु का गान किया प्रभु ने, वंशी ध्वनि करी, उसके द्वारा सब भक्तों में वो काम उत्पन्न हुआ। इसीलिए कह रहे हैं कि अतएव काम पितामहं मन उत्पादितवान तत्र वेणुओपि सहायतां प्राप्स्यति इति उक्तम विवरणे। कैसे कह रहे हैं कि देखो ये मन से संकल्प करो, संकल्प से फिर वो काम उत्पन्न होता है। तो काम का पिता है संकल्प, संकल्प का पिता है मन। तो काम का पितामह दादा जो है वो मन है। तो ऐसा अलौकिक मन प्रभु ने उत्पन्न किया है। वो अलौकिक मन से संकल्प करके और भक्तों में वो अलौकिक काम प्रकट किया। तो अलौकिक पूर्ण काम जनकाय नमः, अलौकिक पूर्ण काम को प्रकट करने वाले श्री कृष्ण को नमस्कार। तो ऐसे यहाँ वो पूर्ण काम कैसे प्रकट किया? प्रभु ने वेणुनाथ के द्वारा अलौकिक काम प्रकट किया है। और इसके बाद एवं भगवत रसरूपताम निरूप्य उद्दीपन भाव रूप अपि स्वयमेव इति तत्सूचकम्। प्रभु ने अपनी रसरूपता का निरूपण किया अभी तक। अब खुद तो रसरूप है ठाकुर जी, उसका निरूपण किया। अब उस रस का उद्दीपन करने के लिए भी ठाकुर जी स्वयं ही प्रकट हुए हैं। ठाकुर जी आलम्बन विभाव है, रसात्मक स्वरूप है। उस रसात्मक स्वरूप में रसरूपता का भाव अपने में प्रकट कैसे होगा? कि उद्दीपन भाव भी जागृत हो। मतलब जैसे एक एग्जाम्पल दूं कि जैसे कुछ छोटा बालक है, छोटा बालक जो है वो अपनी बाल चेष्टाओं से सभी लोगों को मुग्ध कर लेता है, उसमें आसक्त कर लेता है अपनी बाल चेष्टाओं से। तोतली भाषा में बोले, कुछ हाथ पैर ऊंचे उछाले, इस तरह से वो अपन को, हर व्यक्ति को बालक पसंद आता है। लेकिन वो तो आलम्बन है, स्वयं बालक अपने जो वात्सल्य रस है उसका आलम्बन कौन है? स्वयं वो बालक। लेकिन उद्दीपन विभाव जो है वो बालक की बालकता को और बढ़ाने वाला जो भाव है वो क्या है? आजू बाजू की सामग्री, वातावरण सामग्री। जैसे बालक के बगल में खिलौना पड़े हैं, कुछ खेलने की चीज़ें पड़ी है, कुछ खाने की चीज़ें बिखर रही है, पलना पड़ा है बगल में, तो वो एनवायरनमेंट जो है उससे वो बालक में वो भाव अपन को आता है। लेकिन कोई बालक हो और ऑफिस का एनवायरनमेंट हो और बालक बीच में बैठा हो तो वो बालक का भाव अपने में जल्दी नहीं आएगा। भी कपड़े ऐसे सूट बूट पहन के बैठा हो, पेन लेके लैपटॉप से कुछ करता हो गंभीरता से, तो लगे ये बालक है, कौन है, बड़ा आदमी है, तो अपन को वात्सल्य भाव नहीं जगेगा। तो बाहर की जो वातावरण सामग्री है वो भी ऐसी होनी चाहिए जो बाल भाव को उद्दीप्त करे, तो उसको उद्दीपन विभाव बोलते हैं। विभाव दो प्रकार के हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो आलम्बन को आलम्बन बनने में जो सहायक हो वैसा बाहर का जो वातावरण है उसे हम उद्दीपन विभाव बोलते हैं। तो यहाँ उद्दीपन विभाव भी स्वयं भगवान ही बने हैं। जैसे शरद रात्रि की सुंदरता, अलौकिक चंद्रमा प्रकट हुआ उस रात्रि में, वो भी स्वयं ठाकुर जी बने हैं। यहाँ कोई लौकिक चंद्रमा नहीं है, न वृंदावन लौकिक है, न चंद्रमा लौकिक है, न रात्रि लौकिक है। यहाँ तो रात्रि भी अलौकिक है, वृंदावन भी अलौकिक है और चंद्रमा भी अलौकिक है। तो वातावरण भी सब स्वयं भगवान ही बने हैं। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि एवं भगवत रसरूपता निरूप्य उद्दीपन विभाव रूप अपि स्वयमेव, उद्दीपन विभाव रूप भी आप स्वयं
भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वो बताने वाले नाम हैं आशा पूरक सत्यात्म काम दीपकाय नमः। आशा को पूर्ण करने वाले, आशा पूरक सत्य आत्मस्वरूप, सत्य आत्मरूप जो काम है, उस काम के दीपक चंद्रमा, ऐसे भगवान कृष्ण को नमस्कार। चंद्रमा, दीपक और चंद्रमा एक ही बात है। दीपक प्रकाश फैलाता है, चंद्रमा भी प्रकाश फैलाता है। तो यहाँ दीपक मतलब वो चंद्र स्वरूप, चंद्र अलौकिक चंद्रमा रूप श्री कृष्ण, दीपकाय नमः। अलौकिक चंद्र रूप श्री कृष्ण को नमस्कार। अलौकिक चंद्रमा कैसा है, कैसे हैं कि सत्यात्म काम, सत्य आत्मरूप काम को प्रकट करने वाले जो चंद्रमा है, वो काम कैसा है, आशा पूरक, आशा को पूर्ण करने वाला वो जो काम है, ऐसे भगवान कृष्ण को नमस्कार। आशा पूरकः सत्यस्य आत्मरूपस्य कामादीपकस्य अर्थात यश चंद्र तद्रूप। तो ऐसे चंद्रमा है, अलौकिक चंद्रमा भगवान है। दीपक का अर्थ यहाँ चंद्रमा ले लो आप। अलौकिक चंद्रमा स्वरूप को नमस्कार। अलौकिक चंद्रमा कैसे हैं कि सत्य स्वरूप हैं, आत्मरूप हैं और आशा पूर्ण करने वाले हैं। अब अपन समझें वो कैसे, क्योंकि यदेव मनश्चक्रे तदेव ये उडुराज स उद्गादिति विरुणार्थेन एव तदुदय प्राप्त रमण इच्छा अंतर्गतत्वात्। अब कह रहे हैं कि ये जो जब आपने दिव्य मन प्रकट किया, भाई अब मन दिव्य अलौकिक मन ठाकुर जी का ये हुआ कि अब मुझे अलौकिक लीला करनी है भक्तों को रसदान देने के लिए, तब उसी वक्त मन का देवता चंद्रमा, अलौकिक चंद्रमा भी प्रकट हुआ। यदेव मन चक्रे तदेव उडुराज। उडुराज मतलब नक्षत्रों का राजा। नक्षत्र का राजा कौन है, चंद्रमा है। नक्षत्र दिखाई देते हैं सब अपन को आकाश में, तारे चमकते हैं सब, उसका राजा कौन है, चंद्रमा है। तो उसको उडू मतलब नक्षत्र, उडुराज मतलब नक्षत्रों का राजा चंद्रमा। तो उडुराज प्रकट हुए। तो भगवान का जो बन प्रकट हुआ तब चंद्रमा, अलौकिक चंद्रमा प्रकट। वो चंद्रमा भी कौन है, स्वयं भगवान ही है। वो जो रास में चंद्रमा जो था वो लौकिक चंद्रमा नहीं था, स्वयं अलौकिक चंद्रमा स्वरूप भगवान है। रमण की इच्छा के अंतर्गत ही ये होने से स अपि स्वरूपात्मक, वो भी स्वरूपात्मक है। और इदानीम तत्स्वरूपम वक्तव्यम, अब ये उनका स्वरूप दिखा रहे हैं कि उससे तेन आशापूर्वकत्वेन, आशापूर्वक है, उनको अत्यंत आशा थी। तदा उडुराज ककुभ करैर्मुखम प्राच्या विलंपन्न ऋणेन संतमयी। दूसरा श्लोक है ये 29वें अध्याय का। स चर्षणीनाम उद्गात शुच मृजन प्रिय प्रियाया इव दीर्घ दर्शन। क्या कह रहे हैं यहाँ कि भगवान ने जो संकल्प करते ही मन में से संकल्प किया, तब अलौकिक चंद्रमा पूर्व दिशा में प्रकट हुआ और शीतल किरण प्रकट की चंद्रमा ने। और उस किरण रूपी कर कमल, किरण है कर कमल का रूप में दे रहे हैं, उससे क्या किया कि लालिमा की रोली केसर मल दी। केसर की लालिमा वहाँ प्रकट हो गई प्रकाश में। और वो कैसा मालूम हुआ, जैसे बहुत दिनों तक जैसे बहुत दिनों के बाद अपनी प्राण प्रिया पत्नी के पास आकर उसके प्रियतम पति ने उसे आनंदित करने के लिए ऐसा किया हो, ऐसा चंद्रमा ने भी ऐसा ही काम किया कि चंद्रदेव ने भी उदय होकर न केवल पूर्व दिशा को प्रकाशित किया, परंतु संसार के समस्त चर अचर प्राणियों को संताप था सुबह पूरे दिन का, वो दूर कर दिया शीतलता प्रदान करके। ऐसे इन्होंने भी, ये अलौकिक चंद्रमा थी, उन्होंने जो विरह ताप था गोपियों का वो अब दूर हो जाएगा। अलौकिक चंद्रमा का प्रकट हो गया तो उनको जो मनोरथ थे वो पूर्ण होंगे गोपिकाओं के। तो वही उनकी आशा सब पूरी होगी, आशा पूरक। तो उन श्रुति रूपा ऋषि रूपा गोपियों की जो हजारों वर्षों से आशा थी कि कब ठाकुर जी वो हमें फलदान करेंगे, उनका मन व्याकुल हो रहा था और तप्त हो रहा था, विराकुल हो रहे थे। तो ठाकुर जी ने अलौकिक चंद्रमा ऐसा प्रकट किया, उससे उनके सब आशा पूरक होगी। और
फिर कह रहे हैं कि चरसरी नाम अपि आशा पूरिता शोक दूरी करने न अपि इति सूचितम। यहाँ चरसरी शब्द का प्रयोग किया है। चरसरी का मतलब कि उनकी आशा जो है वो कोई जगह स्थिर नहीं रही, केवल भगवान ही उनकी आशा पूरी कर सकते हैं। चरसनी का ये अर्थ है। चरसनी मतलब अपन कैसे लोग हैं कि चरसनी का मतलब जो स्थिर नहीं रहे, घूमती रहे, उसको चरसनी कहते हैं। तो ये व्रज गोपिकाओं के अंदर चरसनी शक्ति का आवेश हुआ है। क्यों? तो इसलिए कि उनको कोई लौकिक पदार्थों में से उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, आशा पूरी नहीं हो रही है। वेदादि फल से भी उनकी आशा पूरी नहीं हो रही है, वहाँ से भी अस्थिर। जब ठाकुर जी जब फलदान देंगे, उनको भजनानंद का दान मिलेगा, तब जाके उनकी आशा पूरी होगी, तभी आशा पूरी होगी। तो ये जो है वो आशा पूरक है। चरसनी जो है, जिनकी इच्छाएं अस्थिर है, कभी स्थिर होती नहीं है, उनकी भी आशा पूरक करने वाला ये अलौकिक चंद्रमा प्रकट हुआ है, तो इसलिए उनको चरसनी कहा है। और सत्यत्वेन न अयम भचक्रगः, अब कह रहे हैं कि सत्य स्वरूप भी है ये चंद्रमा जो है, वो सत्य रूप है। ये इसका उदय अस्त ऐसा नहीं होता है, लौकिक चंद्रमा का उदय अस्त होता रहता है, उसको कृष्ण पक्ष में उनकी कला क्षीण हो जाती है, ऐसा चंद्रमा ये नहीं है। ये तो पूर्ण चंद्रमा है और सदा मध्यस्थ विराजा है। यूँ कह रहे हैं कि मध्य आकाश पर्यंतम एवं गमनम इत्यादि धर्मा सूचित, आकाश में मध्य में वो स्थित है, अस्त नहीं हो रहा है, इसलिए आशापूर्वक भी है और सत्य स्वरूप है और आत्मा स्वरूप है। आत्मा रूपत्व है ना, स्वयं ठाकुर जी खुद ही बने हैं, वो चंद्रमा आत्मा रूप है, इसलिए अलौकिक। ऐसे काम दीपकत्व है ना, उद्दीपन भाव रूपता, काम रूपता प्रकट करने वाला है ये उद्दीपन भाव। उनमें जो काम भाव ठाकुर जी के में आलम्बन भाव को और पोषित करने वाला ये चंद्रमा है, इसलिए अलौकिक उद्दीपन भाव को जागरूक करने वाला है, इसलिए काम दीपका है। तो ये काम को भी उद्दीपन करने वाला होने से काम दीपकत्वेन उद्दीपन विभाव रूपता उक्त, ऐसा ये आशापूर्वक सत्यात्म काम दीपिकाय नमः त्रिविध नामावली में नाम दिया है कि ठाकुर जी कैसे हैं कि आशा पूर्ण करने वाले, सत्य स्वरूप, आत्मा रूप, काम को उद्दीपन करने वाले चंद्रमा स्वरूप कृष्ण चंद्र को नमस्कार, ऐसे भगवान का ये नाम है। तो देखो ये सुंदर, ये 2 श्लोकों से, प्रथम 2 श्लोकों में जो बात आई है सुबोधनी जी में, उसका सुंदर रूप से संक्षेप में इन नामों के अंदर रहस्य अपन को पता चल रहा है। सुबोधनी जी आप न भी पढ़ो, खाली इन नामों को टीका के साथ देख जाओ तो आपको पूरा रहस्य हाथ में आ गया कि रासलीला में कैसे ठाकुर जी संकल्प करके अलौकिक काम को जागरूक कर रहे हैं। रासलीला में सब अलौकिकता है, वो लौकिकता कुछ है ही नहीं वहाँ, केवल बाहर से दिखाई ऐसा दे रहा है कि लौकिक जैसा वन है, लौकिक इच्छाएं हैं, लौकिक चंद्रमाएँ हैं, ऐसा नहीं है। वन लौकिक है, लेकिन वन भी अलौकिक है, रात्रि भी अलौकिक है, चंद्रमा भी अलौकिक है, ठाकुर जी का संकल्प भी अलौकिक है, उन गोपिकाओं का भाव भी अलौकिक है। तो यहाँ सब कुछ अलौकिक है, यहाँ लौकिक दृष्टि, दोष दृष्टि करने का कोई अवकाश ही नहीं है। और कोई कर रहा है तो उनको कोई स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए कर रहा है, ये बात यहाँ समझो। तो इस तरह से यहाँ इतनी बात आज अपन ने देखी, बाकी का और भी है वो अपन नेक्स्ट टाइम देखेंगे, आज इतना ही देख पाएंगे। कुछ प्रश्न है तो ज़रूर से पूछिए।